जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वो पावर टू बार्गेन होती है। तो जी। दुनिया को लगना शुरू हो गया है कि अमेरिका की पावर टू हर्ट कम होती जा रही है, वो नहीं उस तरह ईरान को कर रहे और ईरान ने कम बैक किया है। वो आप हुँ। समझते हैं कि आप एस्केलेट कर रहे हैं, लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स देख के हम समझते हैं कि ये भी एक डिसेप्टिव एस्केलेशन होगी। जी। अगर आपको ये मान है कि मेरा कंट्रोल है, तो वो एक्चुअल तो उतना है नहीं। सर, जो बातें की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि 2 से 3 हफ्तों तक बड़े हमले हम करेंगे और बड़े शदीद हमले करने जा रहे हैं हम ईरान के ऊपर, तेल की तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा, तो आप आने वाले दिनों में हालात क्या देख रहे हैं पूरी दुनिया की, खासतौर पर इस खित्ते के हवाले से अगर हम देखें तो तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की भी बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जनाब जिसको पेट्रोल चाहिए, आप ना हुरमस खुले ना खुले आप हमसे तेल खरीद लें। क्या अमरीका के पास इतना तेल मौजूद है कि वो तमाम ममालिक की ज़रूरियात पूरी कर सके, और आने वाले दिनों में आप क्या नक्शा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया उज़ैर और माहम, आपने इनवाइट किया। वेलकम। देखिए, अमेरिका के पास तेल तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो इस वक्त उनकी साख इतनी गिरी हुई है कि वो अपना रिजर्व तेल भी शायद निकालें। अदरवाइज तो सबसे ज्यादा तेल अमेरिका खुद खरीदता है, लेकिन अपना तेल होने के बावजूद। और डॉक्टर साहबा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इसमें कुछ भी नहीं था। रात को भी कुछ चैनल्स पर मैं यही बात कर रहा था और बहुत सारे तज्जियाकार ये समझ रहे थे कि शायद ये सुबह ऐलान कर देंगे, क्योंकि इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, या कम से कम शॉर्ट रोड मैप दे देंगे कि इतने दिन तक मैं ये क्लोज कर दूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का तो हम जानते हैं कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वही उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है कि वो गैस वक्त भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने इतने जल्दी बयानात बदलते रहे हैं। अब मेरा मानना ये है कि उन्होंने ये इसलिए किया है कि उनको लगा कि दुनिया में एक परसेप्शन बन रही है या बन चुकी है कि अमेरिका ऑलमोस्ट हार रहा है। हार रहा है। ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पोजीशन गेन कर चुका है, कम से कम नेगोशिएशन के लिए। हुँ। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वो पावर टू बार्गेन होती है। तो जी। दुनिया को लगना शुरू हो गया है कि अमेरिका की पावर टू हर्ट कम होती जा रही है, वो नहीं उस तरह ईरान को कर रहे और ईरान ने कम बैक किया है। तो जब इस तरह का एक परसेप्शन बन जाए तो नेगोशिएशन जब भी हो आपकी एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो जाती है। जब दुनिया या न्यूट्रल लोग ये मानना शुरू हो जाएं कि आपकी पोजीशन जो है वो इतनी रही नहीं है हर्ट करने की, तो इसका मतलब है कि आपको बार्गेन भी उतनी नहीं मिलेगी। जी। आज से 4-5 हफ्ते पीछे चले जाएं, जब अब ईरान पर हमला नहीं हुआ था, तो हम समझ रहे थे कि ईरान को चंद दिनों में बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन करेंगे और घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और हर चीज पर कहेंगे बस आप दस्तखत करें तो आपको माफी मिलेगी। वो तो हुआ नहीं। तो आई थिंक ईरान ने अपनी पोजीशन रीगेन की। तो अब ये बयान जो दिए हैं उन्होंने कि मैसिव डिस्ट्रक्शन करेंगे आने वाले हफ्तों में, ये भी नहीं छोड़ेंगे, उनका मतलब ये है अपनी काबिलियत बढ़ाना कि हम बहुत कुछ अभी कर सकते हैं ताकि हमें बेहतर नेगोशिएशन की लेवरेज मिल सके। और ईरान की ये अगर खुशफहमी या गलत फहमी या सही फहमी जो भी है उसके ज़हन में कि वो जीत रहा है, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की एक और कोशिश की है। लेकिन आखिरी बात मैं इस पे जुमले में कहता चलूं, इंतजार करें, शायद शाम तक या कल सुबह एक और बयान आएगा जो इसको भी कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमने देखा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई एक बयान रहता नहीं है, इसलिए उनकी पॉलिसी भी वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आती। खालिद साहब, आपकी जानिब आएंगे। एक तो जो शाजिया साहिबा ने बड़ा अहम नुक्ता उठाते हुए आपकी तरफ इशारा किया कि आप बेहतर समझा सकते हैं, एक तो इस नुक्ते को भी एक्सप्लेन कीजिएगा, और साथ ही साथ पोलैंड ने जो अपना पैट्रियट सिस्टम मशरिक वस्ता भेजने से इनकार किया है, आप क्या समझते हैं कि बरतानिया के अलावा क्या बाकी यूरोपीय ममालिक अब इस जंग का मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि लाताल्लुक होते जा रहे हैं इससे? जो डॉक्टर शाजिया कह रही थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मिलिट्री ऐड करने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर पर्सपेक्टिव। देखिए, जब ये कंट्रोल प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, तो जाहिर है इसको कंट्रोल कहते हैं। लेकिन जिसको वो इशारा कर रही थी कि अगर वो गलत फहमी पर मुनसर हो तो उसको कहते हैं डिल्यूजनल कंट्रोल। यानी आप समझते हैं कि आपका कंट्रोल है लेकिन होता नहीं है आपका कंट्रोल। और अगर आपका डिल्यूजनल कंट्रोल होता है तो फिर एक और मसला हो जाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरे पास कंट्रोल बहुत है और मैं अपनी मर्जी की एस्केलेशन कर सकता हूं, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं 2-3 हफ्ते ये करूंगा। तो जो एस्केलेशन होती है वो भी डिसेप्टिव एस्केलेशन होती है। वो आप समझते हैं कि आप एस्केलेट कर रहे हैं, लेकिन ईरान का रिस्पॉन्स देख के हम समझते हैं कि ये भी एक डिसेप्टिव एस्केलेशन होगी। अगर आपको ये मान है कि मेरा कंट्रोल है, तो वो एक्चुअल तो उतना है नहीं। वो तो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव जो है, जो वो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल जो है, जो वॉर के जो सेगमेंट्स हैं, वो तो ईरान अपने पास लेके हुआ है, क्योंकि जंग अनफोल्ड करना अमेरिका के बस में था, उसने कर दिया। इनिशिएटिव दुनिया की सुपर पावर होने के नाते से उनके पास बहुत बड़े एडवांटेजेस थे।
कंट्रोल उनके पास था, इनिशिएटिव उनके पास था, टाइमिंग उनके पास था, मर्जी उनकी थी, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी की, इंटेंसिटी कितनी से हमला करना है, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बुलाने हैं, 100 जहाज भेजना है या 500 भेजने हैं, उनकी मर्जी। इतना कुछ होने के बावजूद कंट्रोल या डिग्री ऑफ कंट्रोल काउंटर कर दिया वो सारे का सारा ईरान ने। तो जब आप अनलीश करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री, विनिंग केमिस्ट्री के अंदर दुश्मन का रिस्पांस बिल्ड इन हो जाता है, और वो हो चुका है ईरान का। वो जाहिर है उसकी मर्जी हो रही है कि डिक्टेट अब वो भी आपको कर रहा है। अब ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर या दूसरे कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये भी एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो एक डॉक्टर शासी एग्री करेंगी कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद ऑब्वियसली जो उससे पहले जो कुछ हुआ, अमेरिका ने जो कुछ किया, रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया, जो न्यूक्लियर फेंका गया है हिरोशिमा नागासाकी पर, तो वो अमेरिका ने ही किया था। तो कर तो वो कुछ भी सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को याद कराते हैं और लोगों को याद कराना चाहते हैं कि मेरा माइट कितना है, मेरी ताकत कितनी है, इसे मुझे नेगोशिएशन की पावर या बार्गेन चिप बेहतर दे दो। लेकिन ईरान जाहिर है एक आइडियोलॉजिकल मुल्क है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो जब सर्वाइवल की को मुल्क जंग लड़ रहा हो, तो अभी हो या वियतनाम लड़ रहा हो, हिस्ट्री कहती है कि जो सर्वाइवल की जंग लड़ता है वो ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया की सूरत में भी मई 2025 में आपने देखा, इंडिया किसी और डिजाइन से आया था, हम एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे, तो अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी। बेशक ऐसे ही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खालिद साहब आपने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त